फ्रेंड्स, मैं आलोक आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल कॉन्सेप्ट में स्वागत है। तो हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था का एक चैप्टर मौलिक अधिकार को देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। मौलिक अधिकार वैसे अधिकार जो हमें भारतीय संविधान से प्राप्त होते हैं मौलिक अधिकार कहलाते हैं। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को USA के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था, लेकिन 44th संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 19 क्लाउज F और आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को हटा तो दिया गया, लेकिन हटाने के बाद उसे संविधान में कहीं तो रखना पड़ेगा। तो अब यह अधिकार के रूप में आर्टिकल 300 क्लाउज M के रूप में जोड़ा गया है। दोस्तों, अभी वर्तमान में संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो पहला देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है। उसके बाद दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से 22 तक है। उसके बाद तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 तक है। उसके बाद चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से 28 तक है। उसके बाद पांचवा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, जो आर्टिकल 29 से 30 तक है। उसके बाद छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो आर्टिकल 32 से 35 तक है। दोस्तों, अब हम लोग आर्टिकल 12 को देखते हैं। आर्टिकल 12 इसके अनुसार राज्य उसे बोलेंगे जो कानून बनाता भी हो और उसे लागू भी करता हो। कानून बनाता भी हो और उसे लागू भी करता हो। उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 13 को देखते हैं। आर्टिकल 13 में हम लोग देखते हैं आर्टिकल 30 में हम लोग देखेंगे वैसे कानून जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बिगाड़े सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य कर सकती है। मौलिक अधिकार में से जो सबसे पहले आता है वो है समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। तो आइए अनुच्छेद 14 को देखते हैं। अनुच्छेद 14 कहता है राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उसके ऊपर एक समान लागू करेगा। एक समान कानून बनाएगा, तथा उसके ऊपर एक समान लागू करेगा। तो आर्टिकल 14 में एक एक्सेप्शन भी है, जो है ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, जिसे हरिजन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार यदि ST या SC पर कोई अत्याचार होता है तो संबंधित मुजरिम को बिना जांच के अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 15 कहता है कि राज्य जाति, धर्म, वंश, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव न करे। इसमें भी एक एक्सेप्शन है दोस्तों। इसमें पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 क्लाउज 3 के अनुसार राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करता है। उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन है आर्टिकल 15 क्लाउज 4 के अनुसार राज्य ST/SC और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 को। आर्टिकल 16
यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकारी नियुक्ति में अवसर की क्षमता प्रदान करेगा तथा राज्य जाति, धर्म, लिंग, वंश तथा जगह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों इसमें भी एक एक्सेप्शन है, आर्टिकल 16 क्लाउज 4 के अनुसार राज्य ST, SC तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है तथा इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगी। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 17 को। आर्टिकल 17 अनुच्छेद छुआछूत के अंत का प्रावधान करता है। इसे अस्पृश्यता का अंत भी कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 18 को। यह अनुच्छेद उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है। इसके अनुसार राज्य अब केवल शैक्षणिक और सैनिक उपाधि ही प्रदान कर सकता है। ब्रिटिश काल में लोगों को राजा, महाराजा या हिंद केसरी जैसे उपाधि दी जाती थी, जो कि इस आर्टिकल के तहत खत्म किया गया। दोस्तों इसमें भी एक एक्सेप्शन है, भारत रत्न और पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण ये सभी पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, किंतु कोई व्यक्ति जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हो वह इस उपाधि को अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता। दोस्तों इसके बाद हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार को देखते हैं, जो आर्टिकल 19 से 22 तक में है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। आर्टिकल 19 क्लाउज A, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी है और साथ ही झंडोत्तोलन, झंडा फहराने की स्वतंत्रता का अधिकार, जो 24 जनवरी 2004 से हमें मिला। दोस्तों इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। व्यक्ति निम्नलिखित के दायरे में रहकर बोल सकता है और अभिव्यक्ति कर सकता है। देश की सुरक्षा और अखंडता। दूसरा सार्वजनिक कानून व्यवस्था। तीसरा न्यायालय की अवमानना। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 19 क्लाउज B को देखते हैं। व्यक्ति बिना हथियार के शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। दोस्तों इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन है सिख धर्म, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सिख धर्म को अधिकार मिला हुआ है कि वो कहीं पे भी अस्त्र शस्त्र लेकर जा सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक्सेप्शन है सार्वजनिक कानून व्यवस्था। इसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं देश की सुरक्षा और अखंडता। देश की सुरक्षा और अखंडता। और चौथा है धार्मिक जुलूस करने की स्वतंत्रता। धार्मिक जुलूस। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 19 क्लाउज C को देखते हैं। इसमें समुदाय, संघ और सहकारिता स्थापित करने का अधिकार। दोस्तों इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जो है ये ग्रुप देश के लिए हानिकारक न हो, वरना इसे बैंड भी किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आर्टिकल 19 क्लाउज D को देखते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। इसके बाद आर्टिकल 19 क्लाउज E को देखते हैं।
देश की किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। दोस्तों आर्टिकल 19 का एक्सेप्शन है। ST/SC के हित में सरकार आर्टिकल 19 क्लाउज D और आर्टिकल 19 क्लाउज E को प्रतिबंधित कर सकती है, क्योंकि उनकी अलग संस्कृति, भाषा और रीति रिवाज है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 19 क्लाउज G को देखते हैं। कोई भी व्यापार और जीविका की स्वतंत्रता। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 20 को देखते हैं। आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इस अनुच्छेद के अनुसार 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिल सकती है, जिसे एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरा है, किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। इसे डबल जियोपार्डी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम लोग 3 को देखते हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसे सेल्फ इनक्राइमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। इनक्राइमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 21 को देखते हैं। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद के अनुसार जीवन जीने के अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। इस अनुच्छेद का दायरा बड़ा है। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु निम्न हैं। निजता का अधिकार। पहला, निजता का अधिकार। दूसरा, कैदी को भी जीवन जीने का अधिकार। कैदी को भी जीवन जीने का अधिकार। तीसरा, शुद्ध तथा स्वच्छ वायु लेने का अधिकार। शुद्ध तथा स्वच्छ वायु लेने का अधिकार। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना मना होता है। सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना सख्त मना होता है, जो इसी नियम के तहत है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्टिकल 21 क्लाउज ए। इसमें राज्य 6 से 14 साल के सभी बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। इसे शिक्षा के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिकार को 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में जोड़ा गया। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाती है, परंतु आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकती। उसके बाद हम लोग आर्टिकल 22 को देखते हैं। आर्टिकल 22 को निवारक निरोध या नजरबंदी अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।
इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या देश की सुरक्षा संबंधी कारणों से भी हो सकता है। इस नियम के तहत कुछ महत्वपूर्ण कानून। पहला मिका, MISA, इसका पूरा नाम होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 से 79, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था कानून 1975 में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगवाया और मिका कानून के तहत इस दौरान बहुत सारे गैर कांग्रेसी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद दूसरा कानून होता है टाडा, जिसका पूरा नाम होता है टेररिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं आतंकवाद एवं विध्वंस गतिविधि रोकथाम 1985 से 95 एवं विध्वंस गतिविधि रोकथाम। यह कानून सबसे सख्त और प्रभावी था। दोस्तों, हमारा फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ कल हमारा मैथ का एक धाफो वीडियो आ रहा है।